हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको जीएसटी R3B के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने जीएसटी R1, जीएसटी R2 कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको सारे टाइप की ट्रांजैक्शंस बता दी हैं जीएसटी R1 एंड जीएसटी R2 में। आज हम कर रहे हैं जीएसटी R3B। यहाँ मैं आपको जीएसटी R3B के बारे में समझा रही हूँ। हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस करी हैं ये मेरे को मंथ वाइज यहाँ पे शो करेंगे। अभी हमने अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शंस की थी एंड मैंने यहाँ पे जीएसटी R3B को डिफरेंट कॉलम्स में देखने के लिए फीचर को इनेबल करा है। इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में शो कर रहा है। अगर आप इसको ऐसे ही शो करना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस करके फर्स्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, शो टैक्स टाइप्स इन सेपरेट कॉलम्स। इसको आप यस कर देंगे तो आपको ऐसे ही डेटा शो करेगा जैसा अभी मेरे पास कर रहा है। एंड जब आप अपनी जीएसटी R3B पे आते हो तो आपको ऐसे शो करता है रिटर्न व्यू। एंड अगर आप इसको डिटेल में करते हैं तो ऑल्ट F1 से इसको डिटेल कर सकते हैं। बट अगर आप इसका नेचर व्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से F5 प्रेस करते हैं। सेक्शन वाइज मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, अलग अलग कॉलम वाइज किया हुआ है, तो वो मेरे को शो कर रहा है। एंड आप देख सकते हैं आपके सारे टाइप की टोटल आउटवर्ड सप्लाई आपको शो कर रही है, टोटल इनवर्ड सप्लाई आपको यहाँ पे शो कर रही है। ओके, हमने सारे टाइप की ट्रांजेक्शन किए हैं तो सब टाइप के हमारे पास जो टैक्सेबल अमाउंट है, CGST, SGST एंड IGST का अमाउंट है, वो हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, एंड उसके बाद अब आप देखेंगे सबसे पहले तो दो चीज़ें चेक करने वाली होती है जीएसटी R3B। जब आप देखते हो, समझते हो, करते हो तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपकी कोई भी एंट्री एक तो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, नो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इन रिटर्न टेबल्स। ये वाली एंट्री, आपकी कोई भी एंट्री मतलब यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। एंड सेकंड, अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई एंट्रीज है तो इट मीन्स कि आपने कोई ना कोई एंट्री में मिस्टेक की हुई है, जो एंट्री रिटर्न में आनी चाहिए बट कोई मिस्टेक की वजह से वो रिटर्न में नहीं आ रही है। तो आपको ना सबसे पहले तो उस एंट्री को ही रिजॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे एंटर करके आपको देखना होता है कि क्या मिस्टेक है, वो एंट्रीज को आपको ठीक करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जीएसटी R3B अभी प्रिपेयर है, मेरे पास कोई भी एंट्री मिसमैच में नहीं आ रही है। मेरी सारी एंट्रीज यहाँ पे जो मैंने आपको जीएसटी R1 एंड 2B में 1 और 2 में करवाया था वो मेरे को 3B में प्रॉपर शो कर रहा है। अब मैं अगर इसका प्रिंट देखती हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट पे आती हूँ, रिटर्न फॉर्म पे एंटर करती हूँ और इसका प्रीव्यू अगर मैं देखना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ। आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा, देखिए ये मेरे को जीएसटी R3B का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। एंड देख सकते हैं आप 3.1 टेबल, हर एक टेबल में जैसे जैसे अमाउंट कैप्चर होती है, जैसे हमारा पोर्टल हमसे मांगता है वैसे ही मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे पास वैल्यूज जो हैं वो अपने आप टेबल वाइज आ रही हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग टेबल वाइज आपको सारी वैल्यूज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इसमें आपको इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों टाइप की सप्लाईज जो हैं वो शो कर जाएंगी। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे प्रिंट देख लिया, इसका प्रीव्यू हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे जो रिटर्न है उसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं JSON फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं ई रिटर्न पे आती हूँ। ई रिटर्न पे आने के बाद मैं यहाँ पे JSON फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। मैंने JSON फॉर्मेट लिया, यहाँ पे मेरा फोल्डर पाथ आ रहा है एंड JSON फाइल मेरे पास आ रही है, मैं एंटर कर रही हूँ एंड इसको सेंड कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी जो JSON फाइल है वो आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो जीएसटी R3B होगी वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए, ये मेरे पास जीएसटी R3B की फाइल आ गई है JSON फॉर्मेट में। इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ वहाँ से, मतलब ये फाइल मैंने एक्सपोर्ट कर लिया टैली से और इसको अब मैं अपलोड कर सकती हूँ डायरेक्टली अपने जीएसटी के पोर्टल पे। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डैशबोर्ड पे मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे एंड फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करूंगी। जिस भी फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न मुझे फाइल करनी है, जिस भी क्वार्टर की मेरे को रिटर्न फाइल करनी है, वो क्वार्टर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। एंड उसके बाद जब मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ और जिस भी मंथ के लिए मेरे को करना है मैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जीएसटी R3B मेरे को शो कर रहा है। यहाँ पे मैं प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करती हूँ, तो ऑफलाइन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से फाइल को चूज कर सकती हूँ। ओके, यहाँ पे आप जैसी फाइल को चूज करते हैं, फाइल चूज करने के बाद जब आप यहाँ से ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आप अपनी जीएसटी R3B देखते हैं अपलोड होने के बाद, अभी मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो
ईयर लिया है, जो ईयर लिया है मैंने वो 21-22 लिया है, एंड जो मंथ लिया है वो मैंने दिसंबर मंथ ले रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे अप्रैल वाला मंथ लेती हूँ एक बारी, और यहाँ पे अप्रैल मंथ सेलेक्ट करती हूँ और इसको सर्च करती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास अभी इसका ये क्वार्टरली पोर्टल है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो जून मंथ में शो करेगा। इसका सर्च करते हैं इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को 3B आप शो करेगा, और इसको मैं यहाँ पे व्यू, ये ऑलरेडी फाइल हो रखा है पोर्टल पे, तो इस वजह से मेरे को किसी और मंथ का ओपन करना पड़ रहा है, बट आपने तो उसी मंथ का सेलेक्ट करना है जिस मंथ का भी आपने पेंडिंग रखा हुआ है। ओके, वहाँ का आपने सेलेक्ट करना, और उसके बाद आप इसको सर्च कर लेते हैं, एंड सर्च करने के बाद यहाँ से आप इसको अपलोड कर देते हैं प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाके। जब आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपको रिटर्न कैसे फाइल करनी है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। आपको कोई नील रिटर्न तो नहीं फाइल करनी। नील रिटर्न का मतलब अगर किसी मंथ में कोई भी सेल या परचेज अगर नहीं हो रखी है तो वो आपकी नील रिटर्न होती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप यस कर देते हो अगर नील रिटर्न है, अदरवाइज इसको नो कर देते हो एंड इसको कर देते हो नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो, आप देखोगे यहाँ पे आपके पास जो टेबल्स हैं वो ऑटोमेटिक शो करते हैं आपको। यहाँ पे आपने एंटर करना है, एंड अगर आपने फाइल को ऑलरेडी सक्सेसफुली अपलोड किया हुआ है तो यहाँ पे डेटा आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन मोड के थ्रू इसको फाइल करते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका डेटा फाइल हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज अपने आप लिखी हुई आ जाएंगी जब हमारी फाइल अपलोड होगी। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एलिजिबल ITC आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ से आप कर देते हैं सेव GSTR 3B। उसके बाद आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। जो भी आपके पीछे के बैलेंसेस होंगे वो सब आपके एडजस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे शो करने लग जाते हैं। एंड उसके बाद आप पेमेंट मेड इन क्वार्टर, आपको जैसे भी पेमेंट प्रोसेस करना है आप पेमेंट प्रोसेस करके यहाँ से चालान अपना क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप यहाँ से पेमेंट करके अपनी रिटर्न को सक्सेसफुली फाइल करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे आकर दोबारा से एक बार स्टेटस चेक कर सकते हैं कि जो आपने रिटर्न फाइल करी है वो सही करी है या नहीं करी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप रिटर्न को प्रॉपरली फाइल कर लेंगे, अपनी पेमेंट अगर कोई है तो पेमेंट कर देंगे या फिर प्रॉपर अपना रिटर्न फाइल कर देंगे, तो यहाँ पे आपको स्टेटस में फाइल्ड लिखा हुआ शो करेगा। रिटर्न में यहाँ पे आपको फाइल्ड लिखा हुआ मिलेगा कि आपने वो रिटर्न जो है वो फाइल कर दी है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। GSTR 3B आप टेली प्राइम से एरर फ्री अपलोड कर सकते हो, एंड कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।